एक और बड़ी खबर, सीएम से भी मुलाकात हुई थी। हिमाचल डीजीपी संजय कुंडू की कुछ दिन पहले जयराम ठाकुर से उनकी मुलाकात हुई थी। राज्य सचिवालय में एक बैठक में हिस्सा लिया था दोनों ने। अभी सचिवालय में सैंपल नहीं लिए गए हैं। कोरोना मरीज के संपर्क में हिमाचल के डीजीपी आए थे और उस मरीज की दिल्ली में मौत हो गई है। इसके बाद से हड़कंप है। एहतियातन तमाम कदम उठाए जा रहे हैं, जहां अधिकारियों कर्मचारियों को क्वारंटीन किया गया है, सैंपल लिए गए हैं। लेकिन इस बीच में ये जानकारी भी मिली है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के भी संपर्क में आए थे हिमाचल डीजीपी संजय कुंडू। कुछ दिन पहले जयराम ठाकुर से उनकी मुलाकात हुई थी। राज्य सचिवालय में बैठक में हिस्सा लिया था। अभी सचिवालय में हालांकि सैंपल नहीं लिए किसी के। कोरोना मरीज के संपर्क में हिमाचल के डीजीपी संजय कुंडू आए थे और उस संक्रमित मरीज की आज दिल्ली में मौत हो गई है। इस सूचना के बाद से लगातार अब उन लोगों की सूची बनाई जा रही है जो उस शख्स के संपर्क में आए या डीजीपी के संपर्क में आए हैं। आपको बता दें कि महत्वपूर्ण खबर और बड़ी खबर यह कि हिमाचल डीजीपी संजय कुंडू ने मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की थी और जानकारी लेंगे। मेरे सहयोगी प्रदीप ठाकुर जुड़ गए हैं। प्रदीप, हिमाचल डीजीपी से मुलाकात करने वाले एक संक्रमित शख्स की आज दिल्ली में मौत हो गई। हालांकि उस वक्त वो संक्रमित था नहीं था जब मुलाकात डीजीपी से हुई, इस बारे में जानकारी नहीं, लेकिन डीजीपी क्वारंटीन हो गए हैं। उससे महत्वपूर्ण खबर अब यह है कि डीजीपी की मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई। कब ये मुलाकात हुई, कैसे मुलाकात हुई, कोई जानकारी है? बिल्कुल सुदेश, देखिए अगर बात करें जो ताजा घटनाक्रम हुआ है, हालांकि जो हमें जानकारी मिली है वो ये है कि जो डीजीपी से उस व्यक्ति की मुलाकात हुई है वो करीब 2 मिनट की मुलाकात हुई है और इसमें केवल बधाई दी गई थी और उसके बाद वो वापिस चला गया था। लेकिन एहतियात के तौर पर वो क्वारंटीन हुए हैं और लगभग 30 के करीब अधिकारी हैं जिनके जो है उन्हें भी क्वारंटीन होने के निर्देश दिए हैं। सैंपल भी लिए गए हैं, तो डीजीपी के भी सैंपल लिए गए हैं। लेकिन जिस तरह से राज्य सचिवालय में अभी 3 दिन पहले ही डीजीपी आए थे और यहाँ पर एक बैठक में भी हिस्सा लिया है। शहरी विकास विभाग की ये बैठक थी और उसके साथ साथ जो मुख्य सचिव हैं उनसे भी मिले हैं और मुख्यमंत्री से भी मिले हैं। लेकिन इतना दूर है कि उस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जो पालना है जो सचिवालय में की जाती है वो की गई है और वो दूर जो है वो बैठक में भी बैठे थे, जहाँ जैसे बाकी अधिकारी बैठे थे। सीधा संपर्क जो है उनका किसी से नहीं हुआ है। लेकिन इतना दूर है कि चिंता दूर हो गई है, क्योंकि जिस तरह से एहतियात के तौर पर उनको क्वारंटीन किया गया है और आज शाम तक उनकी सैंपल जो लिए गए हैं उसकी रिपोर्ट भी आनी है। अगर वो नेगेटिव आती है तो वो रात भरी खबर है। अगर जो है वो उसमें कुछ जो है विपरीत रिपोर्ट आती है तो उससे जरूर चिंता बढ़ेगी और उसके बाद देखना होगा कि राज्य सचिवालय में क्या एहतियात के तौर पर कुछ कदम उठाए जाते हैं। फिलहाल जो अभी तक की अपडेट है उसमें अभी तक कोई सैंपल नहीं लिए गए हैं, कोई ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया है कि जिससे पैनिक लेने वाली बात हो। हाँ, इतना दूर है कि जो हमें जानकारी मिली है कि ये मुख्यमंत्री से भी मिले हैं, मुख्य सचिव से भी मिले हैं और बैठक में भी हिस्सा लिया है। जी सुदेश, धन्यवाद प्रदीप जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री से मुलाकात जरूर हुई है डीजीपी की, लेकिन अभी इतनी चिंता की बात नहीं बताई जाए क्योंकि डिस्टेंस रखा गया था, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हुआ था। कुछ देर की मुलाकात थी और डीजीपी की सैंपलिंग हुई है। सैंपल के बाद रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है, लेकिन चिंता का सबब ये खबर जरूर है। अब हरियाणा से बड़ी खबर, सोनाली के सैंडल कांड पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बयान आया है। दोषी को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा, निर्दोष के साथ ज्यादती नहीं होने दी जाएगी, मामले की तफ्तीश के आधार पर ही कार्रवाई होगी। सोनाली को क्लीन चिट दे चुकी है महिला आयोग और आपको बता दें कि इसके साथ ही तमाम आरोप प्रत्यारोप भी इस मामले में लग रहे। लेकिन बड़ी खबर अब यह कि मुख्यमंत्री ने भी इस मामले पर टिप्पणी की है। कहा कि दोषी को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा, निर्दोष के साथ ज्यादती नहीं होगी और मामले की तफ्तीश के आधार पर ही कार्रवाई होगी। लेकिन आपको बता दें हरियाणा महिला आयोग ने सोनाली को पहले ही क्लीन चिट दे दी है। इस पर भी सवाल उठे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि दोषी को किसी भी सूरत में नहीं बख्शेंगे, लेकिन यह भी दोहराया कि निर्दोष के साथ ज्यादती नहीं होने देंगे। शिकायत मिली है पुलिस को, पुलिस ने केस दर्ज किए हैं, इन्वेस्टिगेशन पुलिस के लोग कर रहे हैं और बाकी सामाजिक संगठन अपने तरीके से काम करते हैं, वो सब कर रहे हैं। पुलिस की जो भी फाइंडिंग आएगी, जो इन्वेस्टिगेशन आएगी, उसके हिसाब से दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, निर्दोष के साथ कुछ कोई ऐसी अन्याय होगा नहीं। क्या लगता है आपको कि वहाँ पीटना जायज था सर? मैंने बता दिया, जितना बता, पुलिस की जो भी कार्रवाई होगी, जो भी इन्वेस्टिगेशन आएगी उसके हिसाब से बताया जाएगा।
तो ये घटनाक्रम अब काफी बड़ा रूप ले चुका है। आपको दिखाते हैं वो तस्वीरें, वो वीडियो जो वायरल हुआ था, जिसमें सोनाली फोगाट ने मार्केट कमेटी के सचिव की धुनाई की थी। तुम्हारी गालियां सुनने के लिए करती हूँ, बहुत गालियां सुनने के लिए करती हूँ क्या? हमें सम्मान से जीने का अधिकार नहीं है? आराम जाने तुम लोगों को जीने का अधिकार नहीं, तुम लोगों को। हाँ जी, क्या सर? मैं तो जो काम का नोट कर लिए, जो भी काम का बहन जी ने इन्हें क्या सेट बनाने के लिए, मैं सेट बनाने के नोट कर लिए। मैं सेक्रेटरी मार्केट चलाते हुए रिपोर्ट लिखो इसके खिलाफ। जो भी काम का मेरे सारा काम सर, मैं सेट बनाने के लिए काम, मैंने सेट बन जाएगा जी। जो भी है, इसने गलत भाषा इस्तेमाल की नहीं जी, और मेरे साथ इतनी बदतमीजी से बात की है। मैंने बात मैं जी, मैं तो यहाँ बैठ के, आपने कहा दफ्तर में गए थे बहन जी, वहाँ रिपोर्ट लिखो। तो लेकर चलो नहीं, मैं काम कर रही हूँ बाहर निकल के। सर। क्या समझ रखा आपने मुझे?